हाय, वेलकम बैक। ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं वेब 5 की बोगी फ्रेम। बेसिकली ये बोगी फ्रेम है अभी, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्शन करना बाकी है, इसमें व्हील्स का और मोटर का। बट आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो बोगी फ्रेम जो हमने पूरा रेडी कर लिया है विद सस्पेंशन, क्योंकि हमने बताया था हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं, जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी लगी होती है उसी को हम मिनिएचर में लगाते हैं। और आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये एक पूरा इसका सस्पेंशन देखिए, इसमें ये भी सस्पेंशन, सारे सस्पेंशन इसके प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो इस फ्रेम को आज हम आपको बनाना बताएंगे। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको, आगे हम बनाएंगे कैसे आखिर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, ये ग्राफ पेपर आता है जो बच्चे लोग यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, हम लोग ने भी यूज़ किया था। उस ग्राफ पेपर में मैंने कुछ मेजरमेंट बनाया हुआ है। ये मेजरमेंट बना के एक मैंने 3 mm की स्ट्रिप पे इसको ऐसे चिपकाया हुआ है, जो मैंने फ्रेम बनाया है। इसी को हम आज फिर से आपके लिए इसी मेजरमेंट को बनाते हैं, और इसका पूरा स्टार्टिंग से कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे मेजरमेंट बना रहे हैं, वो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो ये जो लेंथ है इसकी, ये हमने लिया है 17 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं 17 सेंटीमीटर का। तो 17 सेंटीमीटर यहाँ से इस पॉइंट तक 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर की रखी है। 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट हमारा, तो ये सिंपल से हमारा ये हो गया। और देखिए इसमें ये 5.5 सेंटीमीटर का है और ऊपर 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 6 सेंटीमीटर का, जहाँ से कर्व डाउन होगा। इधर इसको भी हम ले लेते हैं, ये हमारे यहाँ से कर्व डाउन होगा, यहाँ से हमें डाउन कर्व लेना है। और सेम इसी तरीके से नीचे जो है वो 5.5 सेंटीमीटर हम लेंगे, यानी कि ये आ रहा है 5 और इस पर मेरी आ गया 5.5 ये सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। सेम वे में हम इधर भी ले लेते हैं और हम खींच देते हैं लाइन। ओके, ठीक है। तो अब हमारा ये जो हमने लाइन खींचा था, हालांकि इसको हमें रबड़ से मिटाना चाहिए था, मैंने आपको समझाने के लिए इसको पूरा स्ट्रेट खींचा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कट डाउन करना है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लाइन और करते हैं जो इसकी डिस्टेंस देखने टोटल ये है 1.5 सेंटीमीटर का। ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसके कंपेयर में थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो हमारी लाइन ये थी, एक लाइन को मैं डॉटेड लाइन कर दूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। इसमें हमें शेप देना है। तो ये हमारी हल्की वाली लाइन है। अब यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जहाँ पे हमें कनेक्ट करना है अपने एजेस को। अब आप देखिएगा, यहाँ से हम एक 1.5 सेंटीमीटर की लाइन, ये लाइन हो गई हमारी, ये लाइन 1.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमारा ये लाइन और ये ऊपर वाली लाइन जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि ये हमारा कर्व बन रहा है जो नीचे ड्रॉप हो रहा है। ठीक, ओके। अब नीचे वाले में भी हमें क्या करना है, सेम यही चीज़ है। हमने बताया था इसकी जो लेंथ है ये तो 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और ये इसका हाफ, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ से नहीं करना है मार्क, हमें 1.5 सेंटीमीटर एक्चुअल में यहाँ से लेना है। तो ये हो गया 1 और ये होगा 0.5, तो ये हो गया यहाँ से 1, ये हो गया 0.5, ये हो गया। यानी कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन आएगा, तो ये हमारी लाइन, तो इसको हम अभी बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाती है पूरी। यानी कि इसका और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो इसकी 1.5 गुना, यानी कि अगर 100 है तो ये 150, यानी कि ये 1 है तो ये 1.5 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं कि 1.5 है, हाँ ये 1 है, 0.5 ये। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो एक मेरी लाइन ये हो गई, तो सिंपल सा ये जो लाइन है स्ट्रेट, इस लाइन को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये लाइन इसमें कनेक्ट हो गई, ये लाइन इसमें कनेक्ट हो गई। ये मेरा पूरा एक बड़ा सिंपल सा बॉडी फ्रेम है जो बन के रेडी है। अब ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, इस पीस को कट कर लिया है। अब इसको कट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ये देखिए सनबोर्ड है, ये है 5 mm का सनबोर्ड, इसकी जो है 5 mm है,
और मेरे पास हाँ बोर्ड और है, ये 3 mm का। तो इस पे मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ इसको चिपका करके, कि ताकि उस फ्रेम को मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा उसी सेम साइज़ का। तो चलिए चिपका लेते हैं। इसको मैं इस पे ऐसे ही एक ऐसे उस पर चिपका लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे चिपका लिया है, उसी 3 mm वाली शीट पे मैंने इसको चिपका लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी ड्राइंग इससे बनाऊँगा, उसे पीसेस कट करेंगे हम। ठीक है, तो हम पहले शुरू कर लेते हैं इसकी ड्राइंग को। इसको हमने ऐसे रखा, थोड़ा इसको बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो सॉफ्ट है और ये बिल्कुल उसको प्रेस करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये देखिए ये हमारा एक फ्रेम रेडी हो गया। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए हमने इस पर इसी से ये ड्रॉ कर लिया है थ्रू पेंसिल। अब इसमें मुझे हर एक फ्रेम के लिए 3 स्ट्रिप की ज़रूरत होगी, इस टाइप की 3 स्ट्रिप। तो मैंने इसमें 6 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ को इन सबको हम कट करेंगे, ठीक है, और कट करके फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसको कट करने के लिए बेसिकली हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्मल कटर है, या तो स्टेशनरी पे मिल जाएगा, और ये भी एक आता है, ये हमारा बड़ा पतला सा मिलता है, ये भी बेसिकली क्राफ्ट के लिए होता है कटर, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बड़े शार्प एजेस होते हैं ना, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बाकी स्ट्रेट कट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम इसको बेसिकली कट कैसे करते हैं। तो कट करने के लिए एक हमने नीचे नॉर्मल कार्डबोर्ड की शीट के लिए, तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो पीसेस हैं उसको सिंपल पीसेस में कट करते हैं। और तो ये मैंने इसकी सारा स्ट्रेट कर लिया है, मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लॉक किया है, और बिल्कुल स्ट्रेट करना है। तो ठीक है, ओके। तो एक मैं इसको कैसे करता हूँ, ये देखिए कट तो हो गया है, बहुत ही अच्छे से कट हो गया है कि हमारा, ताकि ये हमारा पीस हम इसको सेपरेट अलग कर देते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है। इस स्केल को थोड़ा सा बहुत दबा के करना पड़ता है, स्टील की स्केल ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की कटिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। हाँ ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा इसका एंगल वो गलत ड्रॉ किया है, तो इसको हम दूसरे तरीके से काटेंगे। ये देखते हैं, हाँ ये भी हमारा इसी स्ट्रेट में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ये भी, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से कट करेंगे। ये हमारा स्ट्रेट है, इसी लाइन में है, इसको हम कट कर लेते हैं। और हाँ ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रेट है, एक बॉक्स शेप में है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये हमारे कुछ पीसेज हैं जो हमने दूसरे डिज़ाइन से कट कर लिए। इसके ये स्ट्रेट नहीं कर सकती क्योंकि इसका आधा पार्ट इसमें चला जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं हाथों से काटने के लिए। बाद में हमें इसकी सारी मेजरमेंट के हिसाब से इसको कट करना पड़ेगा। अभी तो इसका हम केवल फ्रेम निकालने के लिए हमने देखिए जैसे कि ये कट है। जैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास 6 पीसेज, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन 6 पीसेस के अकॉर्डिंग टू जो हमने इसे मैप बनाया उसके हिसाब से इसे कटिंग करते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में, और सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले पे। तो ठीक है, तो इसको जो स्ट्रेट पार्ट है वो तो हमारे लिए बड़ा इजीली कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं, हम इसमें मैक्सिमम ब्लू वाला यूज़ कर रहा हूँ, हमारा मैक्सिमम जगह ये यूज़ हो जाएगा। तो ये बड़ा वो होता है, इसका बेनिफिट ये एजेस जो है वो हमें उससे काटना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट वाले जितने भी पार्ट हैं वो मैं कट कर ले रहा हूँ। मैंने देखा कई लोग बताते हैं कि मैंने कट कर लिया, बट उसको कैसे कट किया, उसका क्या तरीका है, ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता उसको किस चीज़ से कट किया जाए। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि उसको हम कैसे कट करेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसमें प्रॉब्लम बस हमारा ये एक ही आती है कि जहाँ एजेस होते हैं ऐसे, ये तो फिर भी स्ट्रेट एज है, राउंड एज होता है उसके लिए हमें ये चाहिए होता है राउंड एज के लिए। यहाँ पे फिर भी एजेस शार्प एजेस वाला कटिंग है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी फील होगी। बट अदर जगह अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें राउंड शेप की कटिंग है तो वहाँ पे हमें वही प्लेट चाहिए।
अब इसी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम सिंपली इसको हाथों से कर देते हैं। ये हमने ऐसे किया, सेम इसी तरह इसमें भी रखा और इसको प्रेस किया। और ये भी बहुत स्लाइट एक बार उठा तो इसका भी बिना किसी इसके बड़े आसानी से ये हमारा कट जाता है। तो ये देखिए हमने एक पीस काट लिया। इसी तरह हम बाकी सारे, तो ये देखिए कि हमने सारे 6 पीसेस काट लिए हैं, ये हमारे पास हैं जो अभी आपने देखा। अब हम इसको क्या करते हैं, ये 3 का हम पेयर बनाएंगे, 3 का एक सेट बना के हमें इसको स्टिक करना है। ठीक है, तो ठीक है हम पहले स्टिक कर लेते हैं इसको। तो स्टिक करने के लिए हम ये फेविक्विक लिक्विड आता है, फेविक्विक ले लेते हैं, नहीं तो आप हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे तो अदर ब्रांड भी आता है, ऐसे एक ये भी आता है, ये भी फेविक्विक टाइप का ही है, तो कोई भी ले लें, दोनों एक ही चीज़ है, तो ब्रांड अलग अलग है, तो आप इसको ले सकते हैं कहीं से भी। और अगर आप और वो चाहते हैं तो आप इसका एक पेस्ट आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, और या फिर ये क्या है, ये फेविक्विक हमारा एक मार्केट में मिलता है, नॉर्मली ओपन मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, ये पेस्ट होता है, तो इससे भी हम चिपका सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही लिक्विड होता है, बहुत ही बिल्कुल डाइल्यूटेड होता है, और ये थोड़ा पेस्ट होता है। तो अगर आप थोड़ा बच्चे हैं या थोड़ा सा आप कम एक्सपीरियंस है, चिपकाने में डरते हैं क्योंकि बहुत जल्दी इधर उधर फैलता है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एक ये भी करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पेस्ट है, तो इसको हमने ज़रा सा भी लगाया और ज़रा सा भी हम जैसे ही करेंगे ये बिना किसी प्रॉब्लम के स्टिक हो जाएगा, ये फैलेगा नहीं। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इसको लिक्विड यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इसको इसीलिए मंगाया था, तो हम इसको इसी में यूटिलाइज़ करते हैं। तो सारे फ्रेम को हमने एक बार सेट कर लिया, अच्छे से सारा बैलेंस कर लिया। अब हम यहाँ से स्टिकिंग इसकी शुरू करते हैं। तो हम ये सबसे पहले यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैं डाल दिया, ये एक साइड। इसमें क्या आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कट में उतनी सारे बिल्कुल सेम शेप के नहीं कट पाते हैं, तो बाद में हमें भी घिसना पड़ेगा। तो हम फिलहाल अभी इसको फ्रेम को हम एक पहले मजबूत फ्रेम बना लें। चिपकाने के लिए आप क्या करिए, पहले तीनों एजेस को थोड़ा सा एक साइड इधर एक साइड इधर एक साइड, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो आपस में इधर उधर। तो एक बार ये जब हो जाएगा तो इसके बाद हम बाकी सब में ठीक है। तो हमने एक ये चिपका लिया, इसको हम जब तक सूखने देते हैं। सेम हम इसमें भी कर लेते हैं, बराबर कर लिया, नीचे रख लिया ताकि फ्रेम बिल्कुल बराबर रहें। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो सारे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड या ऐसा नहीं करूँगा, ताकि आप बड़े शांति से और आराम से देख सकें। ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मिलेंगे, इसलिए मैं एक पार्ट में सारा फ्रेम नहीं बना सकता, नहीं दिखा सकता, तो आपको मैं हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा। अब हम थोड़ी देर इसको सूखने के लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने फ्रेम को जो हल्का हल्का स्टिक किया था, अब इसको हम पूरा कंप्लीट स्टिक कर लेते हैं, क्योंकि ये देखना जैसे ये है तो सारा लोड इसी 2 पार्ट के ऊपर जाता है, इसलिए ये इसका सारा प्रॉपर्ली स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सारी जगह हमें ग्लू लगाना पड़ेगा, सारी जगह, क्योंकि मेरे पूरे लोकोमोटिव का वेट ये फ्रेम ही हैंडल करता है, इसलिए इसमें ज़रा सा भी कहीं पे भी गैप ना हो तो अच्छा है। इसको चिपकाने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है इतना फास्ट है कि इसको बड़े आसान, बड़े मतलब धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्टिक करता है ये, और ज़रा सा भी हाथ में लग गया तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको तो मुझे लगता है ये हर जगह से हमने इसको स्टिक कर लिया है चारों एंगल से। ये हमारा फ्रेम अब ये सूखेगा, इसके बाद हम इसकी घिसाई करेंगे ताकि इसकी स्मूथनेस के लिए। तो अभी हम ये पार्ट बना रहे हैं, ये जो फ्रेम का एक पार्ट है ये, इसके बाद इसकी स्ट्रिप बनाएंगे, जो बॉर्डरिंग है वो भी हम बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये हमने एक पार्ट रेडी किया, इसको हमने रख दिया। सेम प्रोसेस हम इसमें भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं कर रहा हूँ बट आप नहीं, आप बड़े आराम से करिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी जब मॉडल बनाना शुरू किया था तो बहुत सारे मेरे हाथों में लग जाता था, बड़ा छूटता नहीं था। इवन ये जो लिक्विड होता है ये जलने लगता है आपकी स्किन में, तो ये जो फेविक्विक लिक्विड आता है बहुत
पावरफुल होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको, इवन अगर आप कम एक्सपीरियंस हैं तो आप ये पेस्ट ले सकते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि अब हमारा ये काम हो गया है। अब हम इसको वेट करते हैं थोड़ा सूखने के लिए। तो ये देखिए, ये हमें इसके लिए क्या करना है, इसे घिसाई के लिए ये कितने नंबर होता है एग्जैक्टली, 8 नंबर, आई थिंक 80 नंबर। ये 80 नंबर के पेपर मिलता है, ये हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिलेगा। सैंड पेपर होता है कपड़े वाला, ये आप कहीं भी जाएंगे उससे बोलेंगे तो वो दे देगा। और ये हमारे पास एक महीन है, ये देखिए 220 यानी 220 नंबर का है सैंड पेपर, वाटर प्रूफ सैंड पेपर होता है, 3M का है और बाकी किसी कंपनी का अलग मिल जाता है, मैंने दूसरी कंपनी का लिया है। तो ये दो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, ये सब जो जितनी भी एजेस हैं जो ऊपर नीचे हैं, ये थोड़ा सा हो गए, इसको हम इससे घिसेंगे और फाइनल टच जो है मुझसे देंगे। तो हम चलिए पहले इसको घिस लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें लमसम सही दिख रहा है फ्रेम, बट हमें घिसना पड़ेगा। तो हम इसको पहले इस पर घिस लेते हैं, ऐसे हल्का हल्का घिसेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और अच्छे से सूखने के बाद, ये क्या रखिएगा कि ये ग्लू अच्छे से सूखने के बाद ही हम घिसें, क्योंकि ये अगर ग्लू चिपका रहेगा तो वो इसको प्रॉब्लम, ये बेकार कर देगा आपका। हाँ, तो ये हमने इसको ऐसे हल्का सा घिस लिया, दिख रहा है। और इसी को हम अगर और स्मूथ चाहिए तो हम इससे हल्का हल्का घिस लेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा स्मूथनेस, थोड़ा सा सही। अब इसी तरह ये नीचे वाला भी हम घिसते हैं, सेम पार्ट। हाँ, ये भी जैसे कि हमें दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, अब ये हमारा पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा सही हो गया है। अब ये पार्ट भी हमें इसी तरह करना है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखिए थोड़ा सा बॉर्डर ऊपर नीचे दिख रहा है, तो इसको भी हम, ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, तो ये हम सब सही करेंगे। इसको भी हम घिस लेते हैं। तो हम दूसरा पीस भी इसी तरह करते हैं। तो पहला मैंने कर लिया है, तो ये हमारा दूसरा पीस भी हो गया, दूसरे पीस का नीचे का पोर्शन। लग रहा है कि अब हमारा पार्ट हो गया। अब हम इसके बाकी इधर के पार्ट की घिसाई करते हैं। तो इन सब पार्ट की घिसाई करने के लिए हमें कुछ एक अलग से कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। तो मैं कुछ हार्ड सरफेस ले लेता हूँ, जिससे कि अब देखिए इधर से थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, तो इसको हम चाहें तो कट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काटने में हमेशा बराबर नहीं रहता था, कुछ कोई पीस अच्छे हो जाते हैं, कोई पीस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। इसको एटलीस्ट हम जितना इस ब्लेड से कर सकते हैं उतना हम कर ले रहे हैं, ताकि घिसने में ज़्यादा हमें, इधर के एजेस तो सही है, सेम इसमें देखिए, इसमें भी लमसम एजेस सही है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, तो इसको भी उसी अकॉर्डिंग काट लेंगे, ताकि हमें घिसने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये अब नियर बाई लमसम ही हमारा ओके हो गया है। और हम ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एंगल मुझे लग रहा है, तो इसको भी हम चाहें तो यहाँ से, क्योंकि देखिए तिरछा लग रहा है ये, इसको भी हम थोड़ा सा घिस लेते हैं, काट लेते हैं पहले स्ट्रेट करके, ताकि इसका शेप जो है बहुत धीरे धीरे स्लाइटली आपको हल्का सा ऐसे करना है, ताकि ये थोड़ा सा शेप में आ जाए। ये भी चौकोर दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट दिख रहा है लाइन, इसकी भी लाइन देखिए थोड़ी सी इधर दिख रही है, तो इसको भी हम चाहें तो ऐसे हम हल्का सा स्ट्रेट करके इसको कर सकते हैं। तो इसका भी माइनर सा है। तो अब लमसम सही है। अब हम इसकी इस पर घिसाई करते हैं सैंड पेपर से लाके। अब ये लमसम जो है इसको हम घिसाई इस पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी घिसाई करनी है। इसकी वजह से तो हमें कुछ चाहिए था, कोई हार्ड चीज़, लेकिन मेरे पास है नहीं जिसमें हम इसको रोल करके स्ट्रेट बना सकें, लेकिन मैं हाथ से करूँगा, तो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने रख लिया, तो मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया। मैं इसी को सोच रहा हूँ उसके ऊपर रख के हल्का सा हल्का सा स्प्रे से, क्योंकि मेरे पास कोई हार्ड ऐसा है नहीं या वुड पीस या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर, जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा इसमें दिक्कत ना आए। मैं इसको हाथों से ही कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी हमारा लमसम देखिए स्ट्रेट खिंच चुका है। अब साइड वाला बाकी है, तो साइड वाला भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये हमने हल्का हल्का तो सारा घिस लिया है, तो हमने हल्का हल्का सारा घिस लिया है। अब बाकी तो हम इसको, बाकी अगर हमारी कुछ एजेस बच रही हैं तो इसको हम अभी इस सैंड पेपर से इसकी फिनिशिंग दे देंगे। हाँ, हमारे ये एजेस बचे हैं, तो इसको भी हम सेम वे में
तो जैसा कि हमें दिख रहा है ये थोड़े थोड़े शेप में आ रहे हैं। ये पीस है, इसके लिए हमें वैसे चाहिए था। चलिए हम एक काम करते हैं, इस स्केल का ट्राई कर लेते हैं। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे रोल किया और हम देखते हैं कि ये काम आएगा। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। तो चलिए हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इससे हाँ काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। सेम अब इसको मैं इसमें भी कर लेता हूँ, सैंड पेपर चला लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने बाकी तो सब घिस लिया। अब हम इस वाले सैंड पेपर से भी हल्का हल्का इसको स्मूथनेस के लिए इसको घिस लेते हैं, हल्का हल्का सा। इससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा